बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। कमरे के एक कोने में बैठी सिया पुराने बक्से में रखे खतों को पलट रही थी। हर खत, हर शब्द उसके दिल में जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा कर देता। उसी बक्से में एक नीला लिफाफा था, थोड़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा धूल से भरा। इस पर लिखा था, मेरी सिया के नाम आरव। सिया के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था, पर आरव की लिखावट अब भी उतनी ही साफ थी। सिया, शायद जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ जैसे पहले मुस्कुराया करती थी। जब पहली बार कॉलेज में तुमने मेरी तरफ देखकर हाय कहा था, उसी पल मैंने जान लिया था कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। सिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे याद आया, वही पुराना कॉलेज का मैदान, वही हंसी मजाक और वही आरव जो हमेशा उसके लिए छतरी लेकर खड़ा रहता था। खत आगे लिखा था, मुझे मालूम है मेरा जाना तुम्हें तोड़ेगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हर हवा के झोंके में, हर बारिश की बूंद में। बस तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार करते रहना है, और हाँ, कभी अपनी पेंटिंग्स मत छोड़ना। तुम्हारे रंगों में मेरी दुनिया बसती है। सिया ने रोते हुए मेज पर रखी पेंटिंग्स को देखा। हर तस्वीर में आरव की मुस्कान थी। उसने याद किया कैसे 1 साल पहले अचानक आरव की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो दिन जब उसकी जिंदगी जैसे थम गई थी। वक्त बीत गया और सिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। किसी से बात नहीं करती थी, पर आज इस खत ने जैसे उसे फिर से जगा दिया था। उसने आईने में खुद को देखा। आंसू से भीगे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। तुम सही कहते थे आरव, उसने धीमे से कहा। जिंदगी अभी बाकी है। वो उठी, कैनवास निकाला और ब्रश से एक नया चित्र बनाना शुरू किया। इस बार उसने नीले और पीले रंगों से आसमान बनाया, वही रंग जो आरव को पसंद थे। बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बादलों के बीच हल्की धूप झांक रही थी। सिया ने ऊपर देखा। तुम देख रहे हो ना आरव? कहीं दूर हवा के झोंके में जैसे एक फुसफुसाहट आई। हमेशा। सिया मुस्कुराई, आंखें बंद की, और पहली बार इतने दिनों में उसने अपने दिल की खाली जगह में सुकून महसूस किया। उस आखिरी खत ने सिया को रुलाया नहीं, बल्कि उसे जीना सिखा दिया। लिफाफे को फ्रेम में लगाया और अपनी पेंटिंग को देखने लगी। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। वह धूप में गई। उसने बाहर का नजारा देखा। वो ओस की बूंद में शहर कितना खूबसूरत लग रहा था। उसने फिर अपनी पेंटिंग को देखा। सिया ने अपनी जिंदगी जीना फिर से शुरू कर दिया था। तभी उसे याद आया आरव हंसता हुआ चेहरा। वह खिड़की के पास जाकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपनी बड़ी सी पेंटिंग को जल्दी जल्दी खत्म किया और फ्रेम में लगे हुए आरव के लिफाफे को उसने एक पेंटिंग के बगल लगा दिया। तभी एक तितली अंदर आई, जैसे वो पेंटिंग देखने आई हो। बारिश फिर तेज हो गई थी, लेकिन वो ठंडी हवा सिया के दिल को सुकून दे रहा था। उसने फिर कलरफुल रंगों से एक पेंटिंग। यह पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। पेंटिंग बनाते समय ऐसा लगा जैसे आरव मेरी पेंटिंग देख रहा हो और कह रहा हो, यस इट इज बेस्ट। सिया ने थोड़ा आराम किया। अब वो साधारण होने लगी थी। पेंटिंग पर आती धूप पेंटिंग को और अच्छा बना रही थी। सिया ने एक खत लिखना शुरू किया। इसके अक्षर चमक रहे थे। फिर सिया बालकनी में जाकर उसे आरव के लिए हवा में उड़ा दिया। तभी ऐसा लगा जैसे बादलों से आरव मुझे देख रहा हो। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा था। वो हवाएं मेरे दिल को छू रही थी। नज़ारा एकदम लाजवाब। सिया की आंखों खुशी के आंसू थे। वह सुबह उठी और कहा, आरव तुमने मुझे दोबारा जिंदगी जीना सिखा दिया।